मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मगर मेरे ख्वाबों, मेरे जज्बों और सलाहियतों की कोई हद नहीं। मैं अपने घर को एक पुरसकून और मेहनत भरा मकाम बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। मैं नहीं बल्कि सब ख़वातीन की सबसे बड़ी ताकत सब्र और खुलूस है। हम हाउस वाइफ ना सिर्फ अपने ख़ानदान की देखभाल करती हैं, बल्कि अपने वक्त को मुअस्सर अंदाज में इस्तेमाल करके खुद को बेहतर बनाने की कोशिश भी की जारी रखती हैं। मेरा मानना है कि एक हाउसवाइफ ना सिर्फ घर तक महदूद होती है, बल्कि वो ख़ानदान की बुनियाद, बच्चों की पहली दरसगाह और माशरे की असल ममार होती है। हम औरतों को अपनी ज़ात पर फ़ख्र करना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी मेहनत मेरे घर के हर अफराद की कामयाबी की बुनियाद है। मैं अपने ख़यालात, नज़रियात और फ़ैसलों में खुद मुख्तियार हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर औरत अपनी ताकत को पहचाने और ज़िंदगी में खुद एतमादी से आगे बढ़े। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं हमारी ज़िंदगियों में हमें कंट्रोल करने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, और पीछे से हमें दोगला कहने के लिए हमें ही खाते हैं और बाद में हमें ही बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से हूँ। तो क्या हो रहा है आजकल, और साथ ही मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी, अपने घर के काम की रूटीन के किस तरह से मैं अपने काम को प्रोडक्टिव बनाती हूँ, अपनी सुबह को प्रोडक्टिव बनाती हूँ, कि किस तरह से हम अपने घर को नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा रखती हैं, और अपने बच्चों को, अपने खामंद को और अपने घर की किस तरह से देखभाल करते। देखें, नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा घर रखना आसान नहीं होता, उसके पीछे भी एक औरत की स्ट्रगल होती है, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो ठीक हो, और हर टाइम पे उसे 3 टाइम का खाना भी बनाना होता है। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो मेरी बहनें मेरे से रिलेट करेंगे कि किस तरह से हम अपने बच्चों के लिए सोचती रहती हैं कि कुछ इस तरह से बनाएं कि हमारे बच्चे मज़े से खा सके। तो साथ में आपके साथ आज हाफ मून पराठा भी शेयर करूंगी, जो बच्चों के लिए बनाना भी बहुत इजी है, जिसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बच्चे मज़े से चबा चबा के खाते हैं। और मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया, तो मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी। अच्छा, मैं वक्त के साथ ना अपने जो काम की रूटीन है थोड़ी चेंज करती रहती हूँ, कि मैं देखती रहती हूँ कि किस तरह से मैं अपने आप को पुरसुकून महसूस करवा सकती हूँ। एक ही तरीके से काम करने से ना आदमी बोर हो जाता है, और डेली की वही रूटीन अगर आप रखेंगे तो काम करने में भी आपको मज़ा नहीं आता। जैसे मौसम थोड़ा सा चेंज है, आप किचन में खड़ी हो सकती हैं, आप किचन में अपना काम कर सकती हैं, तो अपनी रूटीन को किस तरह से रखेंगे। मेरी अब रूटीन थोड़ी सी मैंने चेंज की है। पहले मैं अपने रूम की सफाई करती थी, लेकिन अब मैंने पहले किचन की सफाई करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि जब किचन नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो जाता है तो एक अंदर से ना सेटिस्फेक्शन होती है, सुकून होता है कि चलो हमारा ना कुछ काम ऐसा है कि कंप्लीट हो चुका है। और आपको पता है किचन का ऐसा काम होता है कि फिर साफ़ सुथरा हो जाए तो फिर खाना, गैस आ जाती है, फिर खाना बनाना होता है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमें डिस्टर्ब कर देती हैं कि नहीं हमने जाना है, किचन में जाना है। तो मैंने आज सबसे पहले अपने किचन के बर्तन धो लिए, नीट एंड क्लीन साफ़ कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मेरा नाश्ता थोड़ी लेट बना था, तो पराठे तो मैंने बना के रख लिए थे, क्योंकि छुट्टियाँ हैं ना, तो बच्चे और हस्बैंड थोड़ी सी लेट उठते हैं। तो मैंने फिर ऑमलेट थोड़ा जब गैस आई थी तब बना, तो मैं बच्चों को ना डिस्टर्ब नहीं करती। चले वो छोटे छोटे बच्चे हैं, सोते रहेंगे, आगे फिर स्कूल खुल जाते हैं, आपको पता है, फिर उनकी रूटीन नींद पूरी भी नहीं होती। और संडे था आज, तो कुछ इस तरह से मेरा दिन हर हाउस वाइफ ना अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल होने की कोशिश करती है। लेकिन देखें, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मेरी मुकम्मल शनाख्त, मेरी ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ बावर्ची खाने तक महदूद नहीं हैं, बल्कि मैं एक मैनेजर और उस्ताद, एक लीडर और एक रोल मॉडल भी हो सकती हूँ, अगर मैं बनने की कोशिश करूँ। देखिए, रोल मॉडल इस तरह से हो सकते हैं, हम अपने बच्चों के लिए अपनी रोल मॉडल होते हैं, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं, हमारे जो उठने बैठने का तरीका होता है वो भी दूसरों के लिए परफेक्ट हो सकता है। देखें, बाज़ घरों में हम जाते हैं, लोग देखने में तो इतने सुपर लग रहे होते हैं, लेकिन उनके घर के हालात ऐसे होते हैं कि देखना भी मुश्किल होता है, अंदर अंदर से खोखला हुआ पड़ा होता है। तो इसमें ना कुछ किरदार औरतों का भी होता है, जो बात सुनती हैं, आगे दूसरे घरों में जाके तीली की तरह, आग की तरह ऐसे फैलाते हैं कि बाज़ टाइम मिलना मिलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहा करें, ऐसे लोग जो आपको अंदर से खोखला करने की कोशिश करें। देखिए, बाज़ टाइम ना हमारे पास बैठ के लोग ऐसी बातें कि फ़लाँ ने आपको ये बात की, और इतनी दुख देने वाली बातें करती हैं, इतनी तकलीफ़ वाली बातें करती हैं कि हम उनके
बास टाइम मिलना मिलाना भी मुश्किल होता है। वही बात आपके सामने की जाती है वही आगे जाके की जाती है, तो वो दिलों में जो तकलीफ़ होती है ना वो बढ़ते बढ़ते एक तूफ़ान ले जाती है। आप कोशिश किया करें उस तूफ़ान को कम करने के लिए उनसे जाके पूछे कि आपने फ़लाँ बात की फ़लाँ के सामने की, तो क्लियर करने की कोशिश किया करें। बास टाइम ना हमारे अंदर ऐसी ऐसी बातें रह जाती हैं और हम कर भी नहीं सकते। जो बातें क्लियर हो जाती हैं ना वो ज़िंदगी को पुरसुकून बना देती हैं, ठीक है ना। किचन साफ़ करने के बाद ना मैंने पूरे घर को झाड़ू लगा लिया था। फिर ना हमारे घर में आज पानी भी नहीं था, शुक्र है मैंने पहले बर्तन धो लिए थे। तो मैंने ना फिर देर से ही मॉपिंग की थी, फिर मैंने वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन मैं ना मेरी कोशिश होती है जिसम पुरसुकून हो, हम पुरसुकून हो, घर के काम कंप्लीट हो जाएं तो सच्ची अंदर से इतनी सेटिस्फेक्शन होती है कि बस देखते रह जाएं। अच्छा, कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करने लगी। घरेलू ज़िंदगी कमज़ोर नहीं होती, ताकतवर होती है। देखिए हम सोचते हैं कि हम घर में रह गए हैं, घर की कमज़ोरियाँ हैं, घर को लोग ना घर को ऐसे अजीब सा समझ लेते हैं। घर से काम करना, बच्चों की तरबियत, बचत, मैनेजमेंट, ये सब हाउसवाइफ की ताकत होती है। देखिए घर को एक औरत ही चलाती है ना, तो घर की हर चीज़ की ज़िम्मेदारी, बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदारी, घर की मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी और हर चीज़ उसकी ज़िम्मेदारी होती है। देखिए खुद इत्मीदी का राज, जो हाउसवाइफ खुद इत्मीद होती है, खुद से मोहब्बत करती है। जब मैं खुद को अहम समझती हूँ तो दुनिया भी मुझे अहम समझती है। जब हम औरतें ना खुद को तवज्जो देती हैं, ख़ास समझती हैं, तो दुनिया भी समझती है ये ख़ास है। अगर हम लटर पटर बातों पे इस तरह से लोगों से करें, अपनी अहमियत ना जतवाएं, तो लोग हमें खा के रख दें। जो आपको 1 रुपया देता है ना तो वो सूद समेत आपसे लेता है। तो कोशिश किया करें किसी को इतनी तवज्जो ना दें, इतनी उसे अहमियत न दें कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे। अपने घर को खुद संभालें, अपने घर की कफ़ील खुद बने। जब आप अपने घर को खुद संभालेंगी, दूसरों से पूछ के बातें करना छोड़ देंगी, तो देखिए आप अपनी एक ज़िम्मेदार औरत बन जाएंगी। तो दूसरे भी आप में इंटरफेयर करना छोड़ आप दूसरों से पूछ के बात करेंगी। जब आप दूसरों से वक्त की पाबंदी, एक कामयाब हाउसवाइफ वही होती है जो वक्त को बेहतरीन इस्तेमाल करना जानती है, अपना रोज़ाना का शेड्यूल बनाती है। जैसे देखें आप अपना काम भी करती हैं ना, अगर उसको शेड्यूल के मुताबिक करें, ज़रूरी नहीं है कि अपने सब काम इकट्ठे करना शुरू कर दें और ख़ुद को बीमार कर लें। तो इस तरह से भी आपकी सेहत, आपका सुकून, आपका जो तवज्जो है बच्चों पे देने की तवज्जो, वो सारी ख़राब हो जाए। देखिए अपने शेड्यूल को जितना अच्छा बनाएंगी, अपने शेड्यूल को जितना मुनज़्ज़म बनाएंगी, आपकी लाइफ उतनी पुरसुकून रहेगी कि आपने सुबह उठना है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, उसके बाद अपने घर को किस तरह देखना है, आपने रेस्ट करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी। बास टाइम दिल नहीं कर रहा होता, तबीयत कुछ ऐसी होती है। देखिए हम जब वक्त के साथ साथ उम्र बढ़ रही होती है तो हमारा तजर्बा भी बढ़ रहा होता है, इसके साथ साथ हमारी जो हेल्थ होती है ना वो भी पीछे जा रही होती है। अच्छा जी, तो वीडियो अच्छी लगी कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचेगा। और आपने ये भी बताना कि आप किस सिटी से मुझे आवाज़ कर रहे हैं। यहाँ मैंने आलू का पराठा, हाफ मून समोसा बनाया था और मेरी बेटी को तो खुसूसी ऐसी चीज़ें ना बहुत ही पसंद आती हैं। तो मैंने बस इसमें नमक और इसमें ब्लैक पेपर ऐड करके, ऐसे मेरी बेटी पीछे से मुझे कह रही उन्हें कि बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से मैंने इसे, बस मेरे से ना थोड़ा सा पतला हो गया था, आपने थोड़ा सा थिक रखना। तो बहुत मज़े का ये पराठा बना था। अगर चटनी भी यूज़ करना चाहते हैं तो साथ चटनी भी बना के यूज़ कर लें। और क्रिस्पी सा पराठा बना था। इस तरह से ना यूनिक चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट करके, शक्ल चेंज करके, वही चीज़ें आप अगर बना के अपने बच्चों को देना, बच्चे खाने में भी इंजॉय करते हैं और मज़े से वो चीज़ खा लेते हैं। अगर बेसिक पराठे बनाते रहें, बेसिक एक ही चीज़ एक ही स्टाइल में देते रहें तो बच्चे थोड़े से ना बोर हो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को लगता है कि हमने कोई नई चीज़ खा ली।